हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। तो टॉपिक डालो राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेले। मेले पहला लिखो बेणेश्वर मेला, इसके अंदर डिटेल लिखना। फिर बेणेश्वर मेला कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है। लिख दिया बेणेश्वर मेला। देखो, बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और बेणेश्वर कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ एक खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? खंडित शिवलिंग की मूर्ति है, ध्यान रखना है ना। और 3 नदियों के संगम पर है, मतलब 3 नदियां मिल रही हैं। कौन कौन? हाँ, सोमई जखम, ठीक है, सोमई जखम नदियां मिल रही हैं। और यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना की है, वो स्थापना किसने की? संत मावजी ने। किसने की? संत मावजी ने, ठीक है। तो लिखो पूजा खंडित शिवलिंग की, लिख दो। पूजा किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग है ना, खंडित शिवलिंग। और बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर, ठीक है। लिख देना कोष्टक में नवाटापुरा डूंगरपुर। पहले लिखो बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है ना, डूंगरपुर, ठीक है। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। किसकी पूजा होती है? तो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। जिसके भी जिसके पीछे स्वर आ जाए ना, यानी कि वहां शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। लिख दिया? शिव जी की मूर्ति, जिसके पीछे स्वर आ जाए ना, तो वैसे भी वहां पे किसकी मूर्ति होती है? शिव जी की होती है, ठीक है। पर यहाँ पे शिवलिंग कौन सा है? खंडित शिवलिंग है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है, ठीक है, त्रिवेणी संगम। और जहां 3 नदियां मिलती है ना, वहां शिव जी का मंदिर होता है ऐसे, है ना, ठीक है ना। रेशमा जल्दी लिख फटाफट, ये इतना ऐसे लिखा है अभी तो। हाँ, देखो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम मतलब कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? देखो, सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियां कहां मिल रही हैं? बेणेश्वर के अंदर, ठीक है। आपको कोई पूछ रहे कि त्रिवेणी संगम कहां हो रहा है, तो सोम, माही, जाखम का तो बेणेश्वर में हो रहा है, ठीक है ना। देखो त्रिवेणी संगम, लिख दिया? हाँ हाँ, देखो शिवलिंग की स्थापना की, है ना, शिवलिंग की स्थापना की, स्थापना की किसने की? संत मावजी ने। किसने की? संत मावजी ने, ठीक है। संत मावजी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, ठीक है। लिखो ओए, लिख दिया? शिवलिंग की स्थापना की थी संत मावजी ने। अब बेणेश्वर धाम के उपनाम लिखो, लिखो उपनाम, उपनाम लिखो, उपनाम, उपनाम क्या है? वागड़ का पुत्र कहते हैं,
बेणेश्वरधाम को क्या बोलते हैं? वागड़ का पुष्कर। अब वागड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, देखो वागड़ का पुष्कर। और आदिवासियों को पुष्कर भी कहते हैं ना, आदिवासियों को पुष्कर, आदिवासियों का पुष्कर। देखो लिख दिया, लिख दिया। अगला मेला लिखो घोटिया अंबा मेला। दूसरा घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला। देखो घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? ये बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा। ठीक है, देखो बांसवाड़ा। कब लगता है ये? चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, उपनाम क्या है इसका? उपनाम भीलों का कुंभ। क्या नाम है? भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ। देखो दिया। देखो भील जनजाति है ना, उदयपुर में रहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में रहती है ना, इसलिए इसे भीले को कुंभ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। घोटिया अंबा मेला। आगे लिखो गौर मेला। हाँ, तीसरा मेला गौर मेला। ये अपने लगता है सिरोही के अंदर। अब बताओ मेरे को, सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है भैया? गरासिया। तो इसे क्या बोलेंगे? गरासियों का कुंभ। क्या बोलेंगे? उपनाम, उपनाम है गरासियों का कुंभ। ठीक है, गरासियों का कुंभ। कुंभ, ठीक है, गरासियों का कुंभ। लिख दिया। अब कब लगता है ये? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, कब लगता है ये? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, देखो लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है ये? केलवाड़ा बारा में, केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बारा के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया। कौन सी रहती है बारा के अंदर? सहरिया। आदिम जनजाति बोलते हैं सहरिया को। ठीक है, उपनाम क्या हो गया? सहरियों का कुंभ। सहरियों का कुंभ और हड़ौती का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, हड़ौती का कुंभ। ठीक है, देखो कब लगता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है ना, ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, देखो
लिख दिया। आगे लिखो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला क्या लगता है? ये पुष्कर अजमेर के अंदर है ना, पुष्कर अजमेर लगता है ना, पुष्कर अजमेर कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, ठीक है। तीर्थों का मामा बोलते हैं इसे, तीर्थों का मामा। उपनाम लिख देना, उपनाम है ना, उपनाम करके लिख देना तीर्थों का मामा। लिख दिया। आगे लिखो कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला क्या लगता है? कलिंग मेला कोलायत बीकानेर। क्या लगता है? कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। दरवाजा लगा दो। देखो यहाँ पर झील भी है, कोलाई झील है ना, तो कोलाई झील पर क्या करते हैं? 1000 दीपक जलाते हैं। क्या जलाते हैं? 1000 दीपक जलाते हैं। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है, यहाँ कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है, कोलाई झील पर दीपदान की परंपरा है। लिख दिया। आगे लिखो सहावा का मेला, सहावा का मेला ये लगता है अपने चूरू के अंदर। क्या लगता है? चूरू में, ठीक है। देखो सहावा का मेला, सहावा का मेला ये लगता है चूरू में। चूरू में कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब? तो लिख देना कार्तिक पूर्णिमा। लिख दिया। आगे लिखो अगला मेला भरथरी का मेला, भरथरी का मेला, का मेला अलवर में लगता है, ठीक है। देखो भरथरी का मेला अलवर। कब लगता है ये? तो भाद्रपद में। कब लगता है? भाद्रपद में।
लिख दिया? आगे लिखो। भर्त हरि की तपोभूमि, भर्तहरि की तपोभूमि कनपटे नाथों की तीर्थस्थली कहलाती है। कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली कहलाती है। ठीक है, भर्तहरि की तपोभूमि ना जो कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली कहलाती है। दो बार में लगता है ना, वर्ष में 2 बार में लगता है, 2 बार लिखता है वर्ष में 2 बार मेला लगता है, मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है यहाँ पे, है ना। लिख दिया? आगे लिखो। बीजासनी माता का मेला, बीजासनी माता का मेला कहाँ लगता है? ये लालसोट दौसा, लालसोट दौसा। और लालसोट दौसा की क्या प्रसिद्धि है? राजू बता, लालसोट दौसा की क्या प्रसिद्ध है? लालसोट डोसा की क्या प्रसिद्ध है? लालसोट डोसा, हाँ मन बता, लालसोट डोसा की क्या प्रसिद्ध है? हाँ रोहित, एल्ला क्या लिख दिया? कब लगता है? तो ये चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। कब? तो चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, देखो कब लगता है? ये चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है ना। हाँ राजू, चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन क्या लगता है? क्या होता है चैत्र पूर्णिमा में? कुछ त्योहार आता है गणगौर, वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर। हाँ रोहित बता, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या होता है? नहीं आती है। चैत्र पूर्णिमा को क्या होता है? हनुमान जयंती। ठीक है, आगे लिखो। मंचकुंड मेला लिखो, मंचकुंड मेला, मंचकुंड मेला धौलपुर में लगेगा। ये उपनाम तीर्थों का भांजा बोलते हैं इसमें ना, तीर्थों का भांजा लिखो, तीर्थों का भांजा। लिख दिया? आगे लिखो। वीरपुरी का मेला, वीरपुरी का मेला ये लगता है अपने मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। ठीक है, वीरपुरी का मेला का लगता है मंडोर जोधपुर। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर को है ना। देखो मंडोर जोधपुर है ना, मंडोर
किसका ससुराल था वहां पे? रावण का। इसलिए दशहरा कहाँ नहीं मनाते हैं? मंडोर में। ठीक है, बाबा का फाड़ा न बढ़े, है ना। आइए लिखो, लोटियों का मेला। लोटियों का मेला, लोटियों का मेला, लोटियों का मेला। ये भी क्या लगता है? मंडोर जोधपुर। ठीक है, लोटियों का मेला लगता है मंडोर जोधपुर। लोटियों का मेला मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। आगे लिखो, डोल मिला। डोल मिला, ये लिखता है 12 में। लिख दिया। आगे लिखो, फूलडोल मिला। फूलडोल मिला, फूलडोल मिला, ये लगता है शाहपुरा भिलवाड़ा। हाँ राजू, शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? राजू, शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है? बता। फड़। ठीक है, फूलडोल लग दिया। कहाँ लगता है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। अब कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, है ना, चैत्र अमावस्या को, है ना। लिख देना कब? चैत्र अमावस्या। ठीक है, चैत्र अमावस्या। हाँ, लिख दिया। देखो, यह मेला राम स्नेही संप्रदाय द्वारा लगाया जाता है। 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 लिख दिया। आगे लिखो, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव ये क्या मनाते हैं? नाथ द्वारा रासमंद। हाँ राजू, अन्नकूट महोत्सव पर क्या करते हैं? भोजन। वैसे अन्नकूट महोत्सव कब लगता है वैसे? रोहित बता, कब? हाँ, दिवाली के एक दिन बाद में क्या आती है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकम, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को क्या आएगी? दीपावली। ठीक है, फिर शुक्ल पक्ष आ जाएगा, तो कार्तिक शुक्ल एकम को, ठीक है, तो लिख दो कब? तो कार्तिक शुक्ल एकम। ठीक है, लिख दो कब के अंदर लिखो कार्तिक शुक्ल एकम। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो, पल्लू ब्राह्मणी का मेला। पल्लू ब्राह्मणी का मेला लिखो, पल्लू ब्राह्मणी का मेला। पल्लू ब्राह्मणी का मेला। हनुमानगढ़। क्या लगता है ये? हनुमानगढ़। लिख देना हनुमानगढ़।
पल्लू ब्राह्मणी का मेला। ये जो मेला है ना, ये 12 महीने तक लगता है मेला है ना, मतलब 12 जो महीने हैं ना उसके अंदर लगता है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर प्रत्येक माह की 5 व 8 तारीख, प्रत्येक माह की 5 कब लगता है, तो प्रत्येक माह की 5 व 8 तारीख, 5 व 8 तारीख को। ठीक है, 5 व 8 तारीख को। लिख दिया। आगे लिखो भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। ये लगता है अपने कामाडीक के अंदर, कामाडीक के अंदर। लिख दिया भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, ये कामाडीक के अंदर। कहाँ लगता है, कामाडीक के अंदर। अगला लिखो महावीर जी का मेला, लिखो महावीर जी का मेला, और ये बताओगे तुम, मैं नहीं, क्योंकि मैंने लिखा दिया। ठीक है, महावीर जी का मेला लिखो, देखो महावीर जी का मेला। हाँ, महावीर जी का मेला कहाँ लगता है वैसे बताएगा अखिलेश। कहाँ लगता है अखिलेश, बता। हाँ अमन बता। रोहित जाट। करौली कहाँ लगता है, करौली लिखो, करौली। कोई बात नहीं, कब लगता है भी पूछ लेंगे, क्योंकि महावीर जयंती लगता है। महावीर जयंती कब आती है पूछ लेंगे। हाँ तो कब लगता है वैसे राजू बता, क्योंकि महावीर जयंती के दिन लगता है। और महावीर जयंती कब आती है, महावीर जयंती बताओ। हाँ कौन बोल रहा है, हाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, तो लिखो कब लगता है, तो कब में लिखो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। इस दिन क्या आती है, महावीर जयंती। तो कोष्ठ में लिख देना महावीर जयंती। ठीक है, शुक्ल त्रयोदशी मतलब चैत्र शुक्ल 13 है ना, 13 के दिन लगता है ये। देख दिया। आगे लिखो ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला लिखो, ऋषभ देव जी का मेला। लिख दिया। ओब्लिक केसरिया नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला। कहाँ लगता है ये, धुलेव उदयपुर। कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर, धुलेव उदयपुर, धुलेव उदयपुर में लगता है। ठीक है, देखो लिख दिया। भील इनको क्या बोलते हैं, काला जी। क्या बोलते हैं, काला जी। तो नीचे लिखो भील इन्हें काला जी बोलते हैं, क्योंकि भील कहाँ रहते हैं बताएगा राजू, भील कहाँ रहते हैं उदयपुर में। तो भील इन्हें क्या बोलते हैं, काला जी। लिखो भील इन्हें काला जी बोलते हैं, इन्हें काला जी बोलते हैं। भील इन्हें काला जी बोलते हैं। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो यहां से जो केसर टपकती है, देखो हाँ इसके अंदर ही लिखो। आगे लिखो यहां से जो केसर टपकती है, यहां से जो केसर टपकती है उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसे पीकर भील झूठी कसम नहीं खाते हैं।
हाँ मेरा प्रश्न है राजू से, पहले लिख ले। हाँ राजू, ऋषभ देव जयंती कब आती है? क्योंकि हम ऋषभ जी पढ़ रहे हैं तो ऋषभ देव जयंती कब आती है? हाँ बता रोहित। चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी भी आती है, सुनो, शीतलाष्टमी भी आती है, गुडलाष्टमी भी आती है और ऋषभ देव जयंती भी आती है। ठीक है, तो नीचे लिख दो ऋषभ देव जयंती। नहीं याद है तो लिखो फिर, नहीं याद है तो लिखो फिर ऋषभ देव जयंती, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इस दिन शीतलाष्टमी भी होती है और गुडलाष्टमी भी। ठीक है, लिख दिया? अगला मैंने लिखो चंद्र प्रभु जी का मेला। चंद्र प्रभु जी का मेला ये लगता है अपने तीजारा अलवर। तीजारा अब तो खेरतल में आगना लग गया है, ये एक और जिला बन गया है ना, खेरतल तीजारा, खेरतल तीजारा, तीजारा। ठीक है, वहां आता है खेरतल तीजारा। और चंद्र प्रभु जी कौन है? जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ना, तो नीचे लिख देना जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ना। आपके प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा मेला जैनियों का नहीं है? ठीक है, तो ये जैनियों का मेला है ना, तो नीचे लिख देना जैनियों का 8वां तीर्थंकर। जैनियों के 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, ध्यान रखना, जैनियों के 8वें तीर्थंकर है ये। तीर्थंकर लिखते आता अमन देख, हाँ तीर्थंकर ऊपर लिखा हुआ है, देख ले। लिख दिया? हाँ अखिलेश बता देंगे जैनियों के कौन कौन से त्योहार है। एक तो हाँ पर्यूषण कब आता है पर्यूषण? ये भाद्रपद। आगे हाँ एक अमन तू बता, जैनियों का एक त्योहार। ऋषभ देव जयंती, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, 10 लक्षण पर्व, पड़वा ढोक, ये सब किसके त्योहार है? जैनियों के। ठीक है, आगे लिखो रंगीन फुहारों का मेला। रंगीन फुहारों का मेला लिखो, रंगीन फुहारों का मेला, रंगीन फुहारों का मेला। एक नया जिला बन गया, ध्यान रखना है ना। हाँ हाँ राजस्थान का नया जिला है ना। पहले 33 थे पहले, फिर 50, फिर 41 हुए है ना। लिख दिया? आगे लिखो डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला, पंपाराम का मेला लिखो, डाडा पंपाराम का मेला। अमन लिख डाडा पंपाराम का मेला। ये लगता है श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर। आगे लिखो बुड्ढा जोड़ का मेला। डाडा पंपाराम का लगता है श्री गंगानगर के अंदर। हाँ देखो आगे लिखना बुड्ढा जोड़ का मेला। और ये कहाँ लगता है अखिलेश? मैंने लिखाया था बुड्ढा जोड़ का मेला, लिखाया था। हाँ हाँ अमन बता, श्री गंगानगर के अंदर ही लगता है ये, तो लिख देना बुड्ढा जोड़ का मेला श्री गंगानगर।
और कब लगता है ये बताएगा राजू। ठीक है, मैंने लिखाया था ये। ठीक है, कभी लिखा है, पीछे देख। ठीक है, हाँ बता बता कब लगता है रोहित, ये बुढ़ा जोड़ का मेला कब लगता है? तूने कहा था कि आपा चाला देख बा, तो कब कहा था? हाँ बता। नहीं निकल गया ये, जिस दिन तुम घूमने की बोल रहे थे बार बार, नहीं कि आज लगता है। हाँ, कब आती है रेली अमावस्या? आगे हाँ, तो लिखो कब, कब में लिखो श्रावण अमावस्या, कब में लिखो श्रावण अमावस्या, कोष्ठ में हरेली अमावस्या। हाँ, मेरा प्रश्न है अपने राजू से, कल तीज है, कौन सी तीज है कल, बड़ी या छोटी? हाँ, छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज जैसे कहाँ की प्रसिद्ध है, पता कहाँ की प्रसिद्ध है? गलत, जयपुर। ठीक है, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। हाँ रोहित जाट, छोटी तीज पर क्या पहनते हैं? लहरिया। ठीक है, वो लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ट्रिक क्या है छोटी तीज की? छोटी तीज की ट्रिक क्या है? छोटी सासू, सा मतलब श्रावण, सु मतलब शुक्ल पक्ष, तृतीय वैसे आ ही रहा है। ठीक है, आगे लिखो, खेजड़ी वृक्ष का मेला लिखो, खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला। खेजड़ी वृक्ष का मेला, देखो खेजड़ी वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर। देखो कब, कब लगता है ये? तेजदशमी के दिन कब लगता है? देखो तो तेजदशमी कब आती है बताएगा रोहित जाट, क्योंकि ये बताएगा रोहित जाट, क्योंकि इसको मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये जाट कब आती है। हाँ आगे, भाद्रपद आगे। हाँ हाँ, तो लिखो कब, देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन क्या आती है? तेजदशमी। ठीक है, तो कौष्ट में लिख देना तेजदशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। आगे लिखो क्यों लगता है, नीचे लिखो क्यों लगता है। हाँ, नीचे लिखो क्यों लगता है, डेस्क करके लिखना अमृता देवी विष्णु की याद में। नीचे लिखो क्यों लगता है, क्यों लगता है, लिखो अमृता देवी विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में, विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में, अमृता देवी विष्णु की याद में। लिख दिया? नीचे लिखो भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला। हाँ इमे वृक्ष मेला तो ये है ना, एक ही है तो यार, क्या भारत का एकमात्र वृक्ष मेला, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला। लिख दिया? अगला में लिखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, अगला मेला डिग्गी कल्याण जी का मेला। देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, का मेला।
लिख दिया? देखो कल्याण जी को विष्णु का अवतार, जी लिखो कल्याण जी को विष्णु का अवतार, कल्याण जी को विष्णु का अवतार, कल्याण जी को विष्णु का अवतार। और कल्हाय पीर कहते हैं, कल्हाय पीर कहते हैं, कल्हाय पीर कहते हैं, कल्हाय पीर। ठीक है, ये कल्हाय पीर, कल्हाय पीर कहते हैं। हाँ कल्हाय पीर कहते हैं। कल्हाय पीर कहते हैं। लिख दिया? लिख दिया? कल्हाय पीर। आगे लिखो गलता तीर्थ, लिखो गलता तीर्थ। देखो देखो गलता तीर्थ को क्या बोलते हैं? मंकी वैली। क्या बोलते हैं? मंकी वैली, क्योंकि यह बंदर ज्यादा है। ठीक है, और इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोलते हैं, है ना। उपनाम में लिख देना मंकी वैली और नीचे लिख देना ढूंढाड़ का पुष्कर, क्योंकि जयपुर के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। देखो लिखो, आगे लिखो। देखो यहां पर लिखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आगे लिखो, यहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लिख दिया? आगे लिखो सुइया का मेला। ये लगता है चोटन बाड़मेर। अभी बताएगा राजू। चोटन बाड़मेर, बाड़मेर। हाँ लिखिए चोटन बाड़मेर। उपनाम, हाँ उपनाम लिखो। अर्धकुंभ, क्या बोलते हैं इसे? अर्धकुंभ। हाँ अर्धकुंभ। हाँ राजू, चोटन बाड़मेर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? हाँ रवि जाट, कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है चोटन बाड़मेर का? हाँ सूरज कानूडा। ठीक है, आगे लिखो बसंत मेला। सिंदरी बाड़मेर, लिखो सिंदरी बाड़मेर।
बसंत मेला सिणधरी बाड़मेर, ठीक है, सिणधरी है ना। सिणधरी बाड़मेर। आगे लिखो कन्नाड़ा मेला, कन्नाड़ा मेला। कन्नाड़ा मेला ये लगता है बाड़मेर, लिखो बाड़मेर, लिख दिया कन्नाड़ा मेला बाड़मेर। हाँ कन्नाड़ा मेला लिख दिया बाड़मेर। आगे लिखो नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी का मेला, मेला नाकोड़ा जी का मेला। ये क्या लगता है, मेवानगर बाड़मेर, ठीक है। मेवानगर बाड़मेर। लिख दिया। आगे लिखो कपालेश्वर मेला, कपालेश्वर मेला 100। कपालेश्वर मेला। देखो चोटन बाड़मेर, चोटन बाड़मेर। उपनाम लिखो मरुस्थल का कुंभ, मरुस्थल का कुंभ। कपालेश्वर मेला चोटन बाड़मेर। मरुस्थल का कुंभ। लिख दिया, मरुस्थल का कुंभ लिख दिया। आगे लिखो कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला, का मेला। देखो कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला। ये लगता है मांगलीवास अजमेर, मांगलीवास अजमेर। ये लगता है हरेली माउस के दिन। और हरेली माउस कब आती है राजू बता। अमावस है ना। तो श्रावण अमावस को दो महीने लगते हैं, कौन कौन से? दो लक्ष्या, एक तो यो, एक कौन सा? बुड्ढा जोहड़। ठीक है, तो लिखो कब लगते हैं इतना श्रावण अमावस्या, कोष्टे में हरेली माउस। लिख दिया। आगे लिखो मानगढ़ मेला, मानगढ़ मेला। देखो मानगढ़ मेला ये लगता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा। कब लगता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। सौ से ऊपर मेले आपके जानना टोटल है ना, 100 से ऊपर।
एक घंटे लिख दिया। आगे लिखो ब्रज यात्रा मेला। ब्रज यात्रा मेला, आपके जो 100 प्रश्न आएंगे ना, वो 100 प्रश्न के अंदर देख लेना इसमें से मिलेंगे आपको, ठीक है। टेस्ट होगा ना 100 प्रश्नों का कल, हाँ, सुबह 7 बजे। लिख दिया। देखो ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला डीग क्या लगता है, ये डीग में, ठीक है। लिखो गंगा दशहरा मेला, देखो ब्रज यात्रा मेला डीग के अंदर, गंगा दशहरा मेला कामा डीग के अंदर, गरुड़ मेला बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर। लिखो लिख दिया। हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा का मेला ये लगता है अपने नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर है ना। हीरामन बाबा, हीरामन बाबा का मेला ये लगता है नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर। लिख दिया जहाजपुर भरतपुर। लिख दिया। आगे लिखो बीच में लिखना, बीच में, ठीक है। भरतपुर, देशनू बीकानेर में 2 मेले लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चरणी, चरणी चेरी का मेला, ठीक है। और करणी माता का मेला, वो करणी माता का जो मेला है ना, वो वर्ष में 2 बार लगता है, और दोनों नवरात्रियों के अंदर। और दोनों नवरात्रि कब आती है बताएगा रोहित जाट? 2 नवरात्रि आती है, कब कब आती है? निकलेगी अगले मना काम करना है, कब आती है? कब मास वैशाख में आती है, एक अश्विन के अंदर और एक चैत्र के अंदर, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम नवरात्रि स्थापना नया साल, ठीक है ना। और एक अश्विन के अंदर है ना, अश्विन शुक्ल एकम,
हाँ, वर्ष में से 4 बार आती है, वैसे 2 गुप्त रहती है ना, तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। तो यानी कि 2 जो नवरात्रि आएगी ना, उसके अंदर 2 बार मेला लग गया, करणी माता का मेला। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन लोक देवी के अंदर, ठीक है। आइए लिखो बीजासण माता का मेला। हाँ, बीजासण माता का मेला, बीजासण माता का मेला। बीजासण माता का मेला ये लगता है अपने इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, ठीक है। देखो लिख दिया। आगे लिखो सवे भोज का मेला, लिखो आगे लिखो सवे भोज का मेला कहाँ लगता है? आसीन भीलवाड़ा। और कब लगता है बता देना आप खुद ही। सवे भोज का मेला लिखो, आगे लिखो सवे भोज का मेला आसीन भीलवाड़ा। लिख दिया। कब लगता है रोहित जाट? बता कब लगता है आसीन भीलवाड़ा के अंदर मेला? देखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, देखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। लिख दिया। आगे लिखो। हाँ, लिख दिया। आगे लिखो धनोप माता का मेला, धनोप माता का मेला। देखो धनोप माता का मेला, धनोप माता का मेला। देखो धनोप माता का मेला क्या लगता है ये? भीलवाड़ा क्या लगता है? भीलवाड़ा। आगे लिखो बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला, हाँ बाणगंगा मेला। लिखो विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर। नीचे लिख देना बेराट की पहाड़ी पर है ना, विराटनगर जयपुर। बेराट का पुराना नाम विराटनगर है, ध्यान रखना है ना। बेराट का ही पुराना नाम विराटनगर है, बेराट की पहाड़ी पर। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट, दूसरे पार्ट में देखते हैं, है ना। हाँ, अगला लिखो रानी भटियानी का मेला। रानी भटियानी का मेला, रानी भटियानी का मेला, रानी भटियानी का मेला। ये लगता है जसोल, बाड़मेर। देखो जसोल बाड़मेर, रानी भटियानी का मेला लगता है जसोल बाड़मेर। ठीक है, देखो पहले ये बाड़मेर में था जसोल, ठीक है। अब नया जिला कौन सा बन गया? बालोतरा। कौन सा बन गया? बालोतरा। तो अभी बालोतरा में आ गया, नीचे लिख देना बालोतरा, नया जिला बालोतरा, नया जिला बालोतरा।
बालोत्रा। ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो, बाबू महाराज का मेला। लिखो, बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला। बाबू महाराज का मेला। ये क्या लगता है? सेंपू धौलपुर। सेंपू धौलपुर। बाबू महाराज का मेला लगता है सेंपू धौलपुर के अंदर। सेंपू धौलपुर। सेंपू धौलपुर। लिख दिया? आगे लिखो, लिख दिया? आगे लिखो, मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया, मातृकुंडिया मेला। ये लगता है रासमी चित्तौड़गढ़। रासमी क्वेश्चन लिख देना चित्तौड़गढ़। ठीक है, रासमी चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़। रासमी चित्तौड़गढ़। लिख दिया? लिखो उपनाम। उपनाम राजस्थान का हरिद्वार। लिखो उपनाम राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार। फिर लिखो, एक और नाम लिखो, माता कुंडलिनी का मेला। हाँ, उपनाम के अंदर ही माता कुंडलिनी का मेला। माता कुंडलिनी का मेला। ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो, शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला। ये लगता है अपने सिवाड़ सवाई माधोपुर। सिवाड़ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सिवाड़ सवाई माधोपुर। सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। ठीक है। हाँ, रोहित जाट शिवरात्रि को बताती है। नए साल में तो आती नहीं शिवरात्रि। अखिलेश, हाँ हाँ, फाल्गुन आगे, कृष्ण आगे, तृतीया नहीं, त्रयोदशी। परिचय लिख दो, कब लगता है तो कब में लिखो, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। 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 और इस दिन क्या आती है तो लिख देना शिवरात्रि। ठीक है, इस दिन जो भी आती हो लिख देना। ठीक है। शिवरात्रि लिखा ना। आगे लिखो, चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला।
चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला, ये लगता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर, चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर, चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर, लिख दिया। चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर। नीचे लिख देना कंजर जनजाति की कुलदेवी कौन है? चौथ माता। कंजर जनजाति की कुलदेवी कौन है? चौथ माता। लिख दिया। हाँ रोहित जाट, कंजर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? यानी कि कांजरों की नृत्य बता। हाँ कांजरों की नृत्य बता। और चगरी, हाँ। आगे लिखो जीण मत, देखो खाटू श्याम जी का मेला तो आपको पता ही होगा सबको, तो अभी लिखो रेवासा सीकर। देखो खाटू श्याम जी का मेला रेवासा सीकर। हाँ खाटू श्याम जी कौन कौन गए तुम्हारे में से? तू तो क्यों ना नहीं? हाँ वो खाटू श्याम जी की यहाँ पे मूर्ति है, उसको क्या बोलते हैं? तो फिर जाके तो आगे दर्शन करके आए तो पता तो होना चाहिए। बर्बरिक, ठीक है। नीचे लिखो यहाँ खाटू श्याम जी को बर्बरिक कहते हैं, बर्बरिक। यहाँ खाटू श्याम जी को बर्बरिक कहते हैं, लिख देना। यहाँ खाटू श्याम जी को क्या कहते हैं? लिख दिया। यहाँ खाटू श्याम जी को क्या कहते हैं? बर्बरिक। क्या कहते हैं? बर्बरिक। लिख दिया। आगे लिखो शकंबरी माता का मेला। शकंबरी, हाँ शकंबरी नहीं, शकंबरी माता का मेला। देखो शकंबरी माता का मेला, शकंबरी माता का मेला। ये लगता है उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू। ये जो शकंबरी माता का मेला लगता है ना, इसके अंदर जो प्रसाद चढ़ता है ना, भिंडी गोभी बैंगन यानी कि सब्जियों का प्रसाद चढ़ता है। किस प्रसाद चढ़ता है? सब्जियों का, ठीक है। हाँ देखो क्यों चढ़ता है? क्योंकि एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। तो सभी माता जी के पास में गए, ठीक है, और उनको कहा कि भी हमारे अकाल से मुक्ति दिलाओ। तो जो अकाल के वक्त है ना, क्या दी थी इन्होंने? साग सब्जी उपलब्ध करवाई थी, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? कंदमूलों की देवी, है ना, मतलब साग सब्जियों ने दिलवाई थी, ठीक है। तो इनके प्रसाद में क्या चढ़ता है? इनके सब्जी वब्जियों ने, है ना। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको गोभी मिलेगी प्रसाद में, भिंडी मिलेगी, ठीक है, कच्ची। लेकिन आगे लिखो मेहंदीपुर बालाजी। और कहाँ लगता है मेला? बताएगा मुझे रोहित जाट। और कहाँ है मेहंदीपुर बालाजी? बताएगा रोहित जाट। गलत। तो लिखो मेहंदीपुर बालाजी दौसा। देखो मेहंदीपुर बालाजी दौसा, ये मैंने पहले लिखा दिए, याद होते तो नहीं लिखा था मैं, पर याद ही नहीं है तो वाह, लिखो फिर मेहंदीपुर बालाजी दौसा। हाँ मेला कब लगता है अखिलेश? पता?
हनुमान जयंती कब कब आती है? हाँ बता, तेरे को पूछा था अपने पहले। चैत्र पूर्णिमा, विशाख। लिख देना कब, तो लिख देना चैत्र पूर्णिमा और क्वेश्चन में हनुमान जयंती। लिख दिया? आगे लिखो, केला देवी का मेला। हाँ, लिख दो करौली। आगे लिखो, विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला। आगे लिखो, विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य कहाँ का था? चित्तौड़गढ़। कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं के, जोर हुआ था, कभी सुना होगा। देखो, विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है। क्या लगता है? उदयपुर में। लिखो, उदयपुर में लगता है। चैत्र अमावस्या को लगता है ना? कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या को। लिख दिया? आगे लिखो, बाबा रामदेव मेला। लिखो, बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला। रूणीचा जैसलमेर। लिखो, रूणीचा जैसलमेर। रूणीचा, रूणीचा जैसलमेर। रूणीचा जैसलमेर। उपनाम में लिखो, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव सद्भाव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। लिख दिया? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं इस मेले में। ठीक है, आगे लिखो, रानी सती का मेला। रानी सती का मेला। कहाँ लगता है? झुंझुनू। कब लगता है ये? तो सती अमावस्या को। कब लगता है? सती अमावस्या को। कब? तो सती अमावस्या है ना। सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को। अमावस्या। लिख दिया? आगे लिखो, मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला। लिख दिया? ये लगता है झुंझुनू। झुंझुनू। आगे लिखो, सुंदा माता का मेला। सुंदा माता का मेला। हाँ, झुंझुनू में लगता है मनसा माता का मेला। देखो, सुंदर माता का मेला कहां पर लगता है? जालौर के अंदर।
और वहां पे क्या है, प्रथम रोपवे जो कि 2006 में बना था। और रोपवे मतलब क्या होता है, उड़न खटोला, ठीक है, यानी कि पहाड़ी पे तो जाने के लिए उड़न खटोले के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक बना होता है, वो अब में देगा, देख दिया। अगले को निम्बो का नाथ मिला, निम्बो का नाथ मिला, ये कहाँ लगता है, फलाना पाली। कहाँ लगता है ये, फलाना पाली। और फलाना पाली के है ना छाते प्रसिद्ध, ध्यान रखना है ना, अम्ब्रेला। आगे लिखो खेतलाजी का मेला, देखो खेतलाजी का मेला, ये लगता है सुमेरपुर पाली। लिखो सुमेरपुर पाली। देखो खेतलाजी का मेला क्या लगता है, पाली के अंदर है ना। देखो खेतलाजी का मेला पाली के अंदर, हाँ खेतलाजी मतलब पाली के अंदर लगता है, ठीक है। आगे लिखो सारणेश्वर का मेला, अमनिया बंडला बंडला, सारणेश्वर मेला। देखो सारणेश्वर मेला, बोलने पहले बातें कर ले राजू, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रख लेना। कोई यूट्यूब पे देखेगा तो देखेगा राजू रिदास पढ़ता ही नहीं है, 4 साल वेस्ट कर दिए। दिया सारणेश्वर मेला, सिरोही, हाँ हाँ राजू तेरे से प्रश्न है मेरा एक, पीछे लग रहा है स्वर, तो किसका मंदिर होगा ये, हाँ हाँ तो राजू बता ये मेला कब लगता होगा तेरे हिसाब से। हाँ तो शिवरात्रि कब आती है बताएगा राजू। राजू बता, मैं 3-4 बार बता दिया मैंने। हाँ रोहित जाट, हाँ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, देख ले राजू, याद कर रहा है, देख लो। लेकिन दधी माता का मेला, दधी माता का मेला, हाँ दधी है ना, क्या लगता है, गोट मांगलोत, गोट मांगलोत, गोट मांगलोत कहां पर है, नागौर के अंदर है ना। ये है दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है ना, दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है, दधी माता है ना। ये दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहलाती है, दधी माता, ध्यान रखना है ना। दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, लिख दिया। आगे लिखो चुंगी तीर्थ का मेला, चुंगी तीर्थ का मेला,
चुंगी तीर्थ का मेला, तीर्थ का मेला। ये लगता है अपने जैसलमेर, और ये जैनियों का मेला है ना, तो नीचे लिख देना जैन, ठीक है, तो याद रहेगा आपको जैनियों का है। लिख दिया। आगे लिखो राम रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, राम रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, राम रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़। हाँ जैनियों का है चुंगी तीर्थ। पूछेंगे आपसे निम्न में से कौन सा जैनियों का नहीं है, इसलिए ठीक है, प्रश्न आएगा डेफिनेटली। है किसका? राम रावण का मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़। हाँ राजू, छोटे सादरी किस में आती है? प्रतापगढ़ में आती है। लिख दी। आगे लिखो। आगे लिखो फूटा देवल का मेला, फूटा देवल का मेला, फूटा देवल का मेला, फूटा देवल का मेला। ये लगता है राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद लिख दिया। देखो कानन मेला, कानन मेला, कानन, हाँ कानन। ये लगता है अपने बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। इस दिन किया जाता है घेर, क्या किया जाता है? घेर, तो लिख दो ना इस दिन घेर किया जाता है। अब घेर आ गया तो घेर के बारे में पूछेंगे रोहित जाट से, ठीक है, लिख दो पहले। हाँ वो डिटेल से पूछूंगा मैं, और डिटेल से पूछूंगा। लिख दिया। इस दिन क्या कहता है? घेर। हाँ तो घेर कहाँ किया जाता है रोहित जाट, बता। हाँ कौन करता है? आंगी बाण की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? आंगी बाण की घेर। गलत, गलत। हाँ राजू बताएगा, सबसे होशियार। गलत। हाँ अमन बता। हाँ अखिलेश। गलत। हाँ रेशम बता। हाँ बाड़मेर। आंगी बाण की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? लाखोटा बाड़मेर। लाखोटा गांव बाड़मेर की आंगी बाण घेर कहाँ की प्रसिद्ध है रोहित जाट? हाँ लाखोटा बाड़मेर। कौन सी घेर? हाँ और तलवारों की घेर? चुप रहिए। और घुमरा घेर? घुमरा घेर गलत। भीलवाड़ा, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो गलियाकोट वुड्स। गलियाकोट का वुड्स लिखो। हाँ गलियाकोट का वुड्स देखो, गलियाकोट का वुड्स। ये क्या लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर लगता है ना, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। नीचे लिखो। देखो ये उर्स किसके लिए लगता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए, ठीक है। तो नीचे लिखो यह है उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय।
दाऊदी, दाऊदी बोहरा, बोहरा संप्रदाय के लिए लगता है। यह उर्स दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए लगता है। यह उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए लगता है ना। देखो गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं ये भी पूछते हैं, है ना। तो गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे हैं? माही। लिख दिया? लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो नरहड़ पीर का उर्स, लिखो। ये नदी भी लिख लेना, माही नदी, ठीक है। आगे लिखो नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़, नरहड़ पीर का उर्स, लिखो नरहड़ पीर का उर्स। लिख दिया? ये लगता है अपने झुंझुनू के अंदर मैंने उस दिन भी लिखाया था नरहड़ पीर, ठीक है। और कब लगता है बताएगा राजू? ये उस दिन मैंने लिखाया था, त्योहार पढ़ाए थे तब, ठीक है। हाँ बता कब, तो बता। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है ये। और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये रोहित जाट बताएगा। हाँ बताओ, दोनों लड़कियां बताओ, करिश्मा बता। गलत। हाँ हाँ लिखो, ये लगता है, देखो नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू। देखो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कोष्ठ में लिख देना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब के बाद है ना? कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, लिख देना कोष्टक में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, शॉर्टकट में भाद्रपद के 8, लिख दिया? आगे लिखो तारकिन का उर्स, लिखो तारकिन का उर्स। उर्स भी एक तरह का मेला होता है, ठीक है ना। तारकिन, तारकिन, तारकिन का उर्स नागौर। लिख दिया? तारकिन का उर्स क्या लगता है? ये नागौर, नागौर। आगे लिखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती का उर्स क्या लगता है? ये अजमेर में। हाँ क्या लगता है? ये अजमेर में। लिख दिया? लिख दिया? का उर्स के GN ख्वाजा गरीब नवाज KGN में लगता है उर्स। हाँ तो कब लगता है बताएगा अपने ये अमन। नीचे लिख देना रजब माह में। कब लगता है? तो रजब माह, रजब। कब लगता है? तो लिखो रजब माह, रजब माह में। आवाज नहीं, रजब माह में। आगे एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, जितना है जितना छोड़ देना और एक पेज छोड़ देना, ठीक है। आगे लिखो राजस्थान के पशु मेले, एक पेज और ओनली फॉर ये एक पेज बस, आगे पीछे नहीं। हाँ एक पेज यहाँ बस छोड़ दो। आगे लिखो, हाँ दोनों ठीक है लिखो। हाँ हाँ लिखो राजस्थान के पशु मेले, राजस्थान के पशु मेले।
राजस्थान के पशु मेले। पहला लिखो बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला। पशु मेला ये लगता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन ये मेला लगता है नागौरी नस्ल का। नागौरी नस्ल का, ठीक है, जो कि बेल की होती है ना। कब लगता है? तो चैत्र में। देखो लिखो रामदेव पशु मेला। लिखो रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला लिख दिया। देखो मानसर नागौर लिखता है। मानसर नागौर। मानसर नागौर, हाँ नागौर नागौर। नस्ल कौन सी है? तो लिख देना नस्ल नागौरी नस्ल। मानसर नागौर, मा न स र नागौर। नस्ल लिख दो नागौरी। नागौरी वही बेल की नस्ल है, ठीक है। लिख दिया। आगे लिखो तेजाजी पशु मेला। देखो तेजाजी पशु मेला। पशु मेला डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। कुचामन, ठीक है। लिख दिया। ये देखो इसमें लिखो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। देखो इसके अंदर लिखो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा मेला आय की दृष्टि से, है ना। देखो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, जो कि डीडवाना कुचामन में लगता है। और जहां डीडवाना कुचामन ऑप्शन में नहीं हो तो वहां कौन सा लगाओगे फिर? नागौर, क्योंकि नागौर से लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। लिख दिया। लिख दिया। देखो राजस्थान का, ईमान इधर देख, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बता राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। और ध्यान कहाँ है अमन तेरा? सबसे बड़ा पशु मेला लिखो। तो उसमें मैंने लिखा था ना। आगे लिखो गोमती सागर पशु मेला। लिखो अगला मेला, लिखो गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। देखो गोमती सागर पशु मेला ये लगता है जालरा पटन झालावाड़। जालरा पाटन झालावाड़। झालावाड़, देखो जालरा पाटन झालावाड़। लिख दिया। कब लगता है? तो लिखो वैशाख पूर्णिमा। लिख दिया। आगे लिखो चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। पशु मेला ये लगता है जालरापटन झालावाड़ में। लिख दो जालरापटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला लगता है जालरापटन झालावाड़।
चालरापटन झालावाड नदी कौन सी है? तो चंद्रभागा नदी है ना। कौन सी नदी है? तो चंद्रभागा नदी किनारे ना, चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है, चंद्रभागा नदी के किनारे रखता है ना मिला। लिख दिया? आगे लिखो गोगामेडी पशु मेला। आगे लिखो गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी पशु मेला, देखो गोगामेडी पशु मेला ये क्या लगता है? नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। हाँ रोहित जाट, गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी कब आती है? हाँ ये नवमी, नवमी आ रही है ना, ठीक है। तो लिखो कब, देखो कब, कब जल्दी लिखो, बहुत सारा लिखना, फिर 150 लिखना है, ध्यान रख लेना, फिर मेरे क्या लिखते रहना फिर। हाँ लिखो, हाँ टोटल मिला के लिखो। भाद्रपद कृष्ण नवमी कदी लागी होगा ना, लग गई हमेशा। और इस दिन क्या आती है? गोगा नवमी। लिख देना क्वेश्चन में गोगा नवमी। कल मौखिक टेस्ट लूंगा मैं, सबका ध्यान रख लेना, खासकर राजू और रोहित और ये अमन का, तीनों का। नहीं अब तक जो पढ़ाए जो मेला ये सब तक जो पढ़ाए जो सब, ठीक है। हाँ सुबह 7 बजे राजू उठ के आ जाना, अगर पढ़ाई करनी है तो, आगे बढ़ना है तो। नींद नशा नारी तीनों से दूर रहना चाहिए, ध्यान रख लेना। आगे लिखो शिवरात्रि पशु मेला। आगे लिखो शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला। अब बार बार मैं नहीं बोलूंगा, बताएगा राजू कब आती है शिवरात्रि? बता राजू, शिवरात्रि कब आती है? हैं? दिवाली हाँ बता अमन। गलत, गलत। आगे लिखो पुष्कर पशु मेला। लिख दिया? क्या लगता है मेला? ये करौली में। क्या लगता है? करौली में। देखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, देखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि आती है इस दिन। अब क्वेश्चन में लिख देना शिवरात्रि, 10 बार तुमने लिखा दिया तो भी याद नहीं है, ध्यान तो है नहीं पढ़ने में। कल मौखिक टेस्ट है आराम से। आगे देखो जसवंत पशु मेला भरतपुर। देखो जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला ये लगता है भरतपुर के अंदर, भरतपुर, भरतपुर जसवंत पशु मेला भरतपुर। कल मौखिक टेस्ट है, ज्यादा तर्क वर्क मत देना। कल मेरे ये हो गया, मेरे वो ज्ञान, मेरे ये हो गया, ठीक है। तर्क देने से कुछ मतलब नहीं है। तर्क वही देता है जो अपनी कमी छुपाना चाहता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिखो मल्लीनाथ पशु मेला। लिखो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। नदी कौन सी? लूनी। देखो मलया पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, और नदी कौन सी? लूनी नदी के किनारे। लिखो लिख दिया?
जल्दी लिखो, फिर जल्दी, ध्यान कहाँ है आपका? लूनी नदी के किनारे। बोलने दो ठीक है ठीक है आगे लिखो बहरोड पशु मेला, बहरोड पशु मेला। अरे यार आगे लिखो बहरोड पशु मेला। ये लगता है अपने अलवर के अंदर, बहरोड अलवर है ना, बहरोड अलवर, अलवर, बहरोड अलवर लिखो। बहरोड अलवर। फिर गधों का मेला, गधों का मेला, देखो गधों का मेला, लूनियावास जयपुर। गधों का मेला, लूनियावास जयपुर, लूनियावास जयपुर। गधों का मेला, लूनियावास जयपुर, लूनियावास जयपुर। लिख दिया, लिख दिया, हाँ। चार पांच लाइनें छोड़ के टॉपिक डालो उत्सव, चार पांच लाइनें छोड़ के टॉपिक डालो उत्सव। लिखो इसके अंदर हाथी, हाथी उत्सव, हाथी महोत्सव लिखो, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव। ये कहाँ लगता है अपने? जयपुर। कब लगता है आगे लिख देना, ठीक है? मार्च में, ठीक है? कब लगता है ये? मार्च में, ठीक है? ऐसे ऐसे लिख देना है ना, हाथी महोत्सव डेस जयपुर डेस मार्च, ठीक है? दूसरा लिखो डीग महोत्सव, डीग महोत्सव, ठीक है? ये कब लगता है? डीग में लगता है ये, ठीक है? ये लगता है भाद्रपद में, भाद्रपद, हाँ, ठीक है? भाद्रपद में लगता है। फिर लिखना तीसरा पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव। ये लगता है अपने जयपुर में। हाँ, पतंग कब उड़ाते हैं बता राजू? मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी। तो पतंग महोत्सव जनवरी में मनाएंगे। देखो ऐसे लिख देना शॉर्टकट में, ठीक है? और फटाफट लिख लिखो, लिख दिया? आगे लिखो मेवाड़ महोत्सव, जल्दी जल्दी लिखो, फिर लिखते रहना फिर शाम तक। मेवाड़ महोत्सव, महोत्सव ये कहाँ लगता है? उदयपुर में। कब लगता है? तो मार्च अप्रैल। ऐसे मैंने जैसे लिखा जैसे जैसे लिखते जाना है ना, बस बीच में एक लाइन छोड़ देना। हाँ, मार्च अप्रैल में लिख दिया? आगे लिखो ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव। हाँ, ये लगता है बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है? बीकानेर। और कब लगता है? जनवरी के अंदर। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है जनवरी के अंदर, लिख दिया? आगे लिखो मरु महोत्सव, मरु महोत्सव। हाँ, मरु महोत्सव ये कहाँ लगता है? जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ लगता है? ये जैसलमेर। और ये लगता है फरवरी के अंदर, फरवरी के अंदर लगता है ये, ठीक है? आगे लिखो बेलून महोत्सव, बेलून महोत्सव। बेलून मतलब क्या होता है राजू बता? बलून, बलून, बलून मतलब क्या होता है? बलून, बलून, बेलून क्या होता है? गुब्बारा। हाँ, बेलून महोत्सव बाड़मेर,
आगे लिखो थार महोत्सव बाड़मेर। महीना मैंने छोड़ दो। थार महोत्सव बाड़मेर। थार महोत्सव बाड़मेर। थार महोत्सव बाड़मेर। आगे लिखो मत्स्य महोत्सव। मत्स्य मत्स्य महोत्सव ये लगता है अलवर में। अलवर में। आगे लिखो शरद महोत्सव। शरद शरद महोत्सव। शरद महोत्सव ये लगता है अपने माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। फिर लिखो ग्रीष्म महोत्सव ये लगता है माउंट आबू सिरोही। शरद और ग्रीष्म दोनों को लगते हैं माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। लिखो शरद महोत्सव लगता है माउंट आबू सिरोही। ग्रीष्म महोत्सव लगता है माउंट आबू सिरोही। कल मौखिक टेस्ट में वीडियो बनाएंगे, ठीक है, याद करके आना, है ना राजू। आगे लिखो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। हाँ मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और जौहर महोत्सव चित्तौड़गढ़, ठीक है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, जौहर महोत्सव चित्तौड़गढ़। लिख दिया। लिखो आगे शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर। हाँ शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर। शिल्पग्राम महोत्सव, हाँ शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर। आगे लिखो एडवेंचर स्पॉट। बीच में नहीं बीच में नहीं, एडवेंचर स्पॉट्स ये लगता है अपने कोटा के अंदर। कोटा एडवेंचर स्पॉट्स कोटा। लिख दिया। तो ये थे आपके मेले, उत्सव, उर्स, ठीक है, और पशु मेले खत्म, ठीक है।